साथियों, आप सभी को पता है कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं और इन नवरात्रों में माँ चंद्रवदनी का जो दरबार है उसके दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। तो जो साथी कहीं दूर हैं और माँ चंद्रवदनी के दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको अपने साथ लिए जाते हैं और माता चंद्रवदनी के उनको साक्षात दर्शन हम करवाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि कहते हैं कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे, और आज तीसरा दिन है और आज हम माता चंद्रवदनी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो अब हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, आगे बने रहिए हमारे साथ। तो साथियों, जाते हुए आपको इस तरह का यहाँ पर बोर्ड मिलेगा। जो एक रास्ता जा रहा है वो घोगस गांव की तरफ जा रहा है, वहां हमें नहीं जाना है। वहां से जो दूसरा है, ये जो दूसरा वाला है आपका नेकरी चंद्रवन्नी वाला, उस वाले रास्ते पर हमें जाना है। तो हम चलते हैं। तो साथियों, माता के दरबार की तरफ जाने के लिए दो रोड हैं। एक तो जामनी खाल से कटती है, और दूसरी, अगर ये जाखनी धार अंजनी सैन होते हुए कोई आए तो आप यहाँ से शॉर्टकट जा सकते हैं। रोड थोड़ा उबड़ खाबड़ है लेकिन सही है। ये लगभग आधा 1 किलोमीटर की रोड है, ज़्यादा नहीं है। और आपको रोड के बीच बीच में कहीं कहीं पर ठीक है, कहीं कहीं पर खराब है, लेकिन अभी तक पक्की नहीं हुई काफ़ी समय से। और ये रोड आगे राजकीय महाविद्यालय नेकरी चंद्रवन्नी को भी कनेक्ट करती है। और वहीं से माता के दरबार के लिए एक पक्की रोड ऊपर माता के दरबार की तरफ जाती है। इस मंदिर का वर्णन हमें स्कंद पुराण में भी मिलता है और महाभारत काल में भी मिलता है। महाभारत काल में जब अश्वत्थामा को यहीं चंद्रकूट पर्वत, जिस पर माँ चंद्रवदनी का मंदिर है, वहीं पर पटका गया था। और ऐसा लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा इन्हीं पहाड़ों में, इन्हीं पर्वत, इसी चंद्रकूट पर्वत पर कहीं विचरण करते हैं। और स्कंद पुराण में ये भी कहा गया है कि रात के समय यक्ष गंधर्व यहाँ पर आते हैं और माता के मंदिर में भजन कीर्तन वगैरह करते हैं, नृत्य गायन वगैरह करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर माता के जो 52 सिद्धपीठ हैं, उनमें से एक यहाँ पर चंद्रवदनी मंदिर भी एक है। और यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है और रास्ता भी बहुत अच्छा है। आप देख ही रहे होंगे कि दोनों तरफ से पेड़ हैं, हरी भरी झाड़ियाँ हैं, हरा भरा है। तो अभी एक गांव आने वाला है यहाँ पर, जुराना। और जुराना अपनी खेती के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है कि लोग यहाँ पर, अभी भी मेहनती लोग यहाँ पर रहते हैं। पुरानी कहानियों के अनुसार जो राजा दक्ष थे, तो राजा दक्ष की राजधानी थी कनखल और उनकी पुत्री थी सती। तो सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ में हुआ। तो राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, जिसमें कि उन्होंने सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया। शिव के कई बार मना करने पर भी सती ने नहीं माना और पितृमोह के कारण यज्ञ में चली गई। वहाँ जाकर जब उसने अपने पिता से अपने पति को ना बुलाने का कारण पूछा, तो राजा दक्ष ने सती और उनके पति भगवान शिव का बहुत अपमान किया, जिससे कि क्रोधित होकर माता सती ने वहीं पर आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह करने के बाद जब ये बात भगवान शंकर तक पहुंची, तो भगवान ने रुद्र रूप ले लिया और जो वो जलती हुई चिता थी उसे चारों तरफ लेकर, संसार में चारों तरफ लेकर घूमने लगे। भगवान शिव के इस रुद्र रूप से डरकर सभी ऋषिगण, देवतागण सभी भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि हे पालन, सृष्टि के पालन करता, अब आप ही कोई उपाय सुझाइए। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जो देवी की देह थी उसके 52 खंड किए, जो कि अलग अलग स्थानों पर गिरे, और जहाँ जहाँ पर वो स्थान थे वहाँ पर एक एक शक्तिपीठ बन गया। तो माता चंद्रवदनी का जो मंदिर स्थित है, वहाँ पर माता का जो बदन है वो वहाँ पर गिरा था, और वह भी उन्हीं 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। तो जिसके दर्शन मात्र से ही आपके सारे पाप कट जाते हैं और मनो इच्छित फल प्राप्त होते हैं। और माता के दरबार में होने वाली आरती के तो क्या कहने। सुबह शाम ढोल डमाऊ और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ में यहाँ पर पूजा की जाती है, आरती की जाती है। लोग यहाँ पर अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आते हैं
और जब वो लोग यहाँ से जाते हैं तो मन हल्का करके जाते हैं, तब क्योंकि लोग ऐसा कहना है कि लोगों की सारी समस्याएं माता हल लेती है और उन्हें सुख संपत्ति और मनीच्छित फल देकर यहाँ से विदा करती है। क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार माता शेर को वाहन के रूप में धारण करती है और भैरव और क्षेत्रपाल इनके रक्षक हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में सभी प्रकार की जो भूत भूत प्रेत संबंधी बाधाएं होती हैं वो सभी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि भूत प्रेतों के राजा तो माता के साथ में चल रहे हैं। तो ऐसे में किसी और की क्या मजाल जो किसी को परेशान कर दें। ऐसा कहा जाता है कि सती के वियोग में भगवान शिव काफ़ी समय तक यहाँ चित्रकूट पर्वत पर बैठे रहे थे। तब काफ़ी समय बाद माता ने अपने चंद्रमुखी रूप में उन्हें दर्शन दिया था और उसके बाद उनका जो क्रोध है वो शांत हो गया था और वो दोबारा कैलाश पर्वत पर अपनी तपस्या में लीन हो गए थे। तो कुल मिलाकर माता जो चंद्रवदनी है उनके जो महिमा है वो बहुत ज़्यादा विशाल है और विशाल महिमा को सुनाने के लिए बहुत सारा ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि हमारे पास इतना है नहीं। पुराने समय से ऋषि मुनि भी इस पूरे ज्ञान को हासिल नहीं कर पाए हैं। और अब हम आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्रवदनी मंदिर उत्तराखंड के टिहरी जनपद के अंजनीसैण क्षेत्र से आगे और जामनीखाल अंजनीसैण और जामनीखाल के बीच में चंद्रकूट पर्वत है, वहाँ पर माता चंद्रवदनी का मंदिर पड़ता है। और अब हम नज़दीक हैं माता चंद्रवदनी के मंदिर के और अब हम पार्किंग में आ चुके हैं। ये देखिए कितनी सुंदर पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है। अभी तो तृतीया है आज, तो अभी सप्तमी और अष्टमी के दिन आपको यहाँ पर वाहन लगाने की कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद चढ़ाने के लिए माता के दरबार के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। और अब हम चलने वाले हैं भव्य गेट की तरफ। यहाँ पर भव्य गेट है। इस भव्य गेट के बारे में बताया गया है कि राजा के समय में इसे बनवाया गया था और यहाँ पर ढोल डमरू यहाँ से बजने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा घंटा है जिससे कि बजाया जाता है। ये देखिए, ये मेरा बेटा है और ये छोटी बहन है। तो ये अभी कोशिश कर रहा है कि ये घंटा बजे, लेकिन नहीं बजा। ओहो बज गया, ओहो बज गया, बज गया। ठीक है, अब हम भव्य जो गेट है वहाँ से हम आगे जा रहे हैं। भव्य गेट से आगे यहाँ पर दाहिनी साइड में लिखा गया है कि कौन से संबंध में इसे बनाया गया था। और अब पहले तो चलना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से ये देखिए, कुछ भक्तों की तरफ से, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जो भी योगदान दिया गया है तो उसे माता समिति के मंदिर चंद्रवदनी माता समिति की तरफ से ये देखिए कि अब शेडिंग बना दी गई है ऊपर से, ताकि लोगों को ज़्यादा धूप का सामना ना करना पड़े। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कार्य का नाम और कहाँ कहाँ से, विकासखंड देवप्रयाग के अंतर्गत चंद्रवदनी जो ये ऊपर ये शहर बनाया गया है। तो ये कुछ गवर्नमेंट से की तरफ से बनाया गया है और बाकी जो दानदाता हैं उनकी तरफ से विभिन्न प्रकार की भेंटें दी गई हैं। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, तो अभी हमारे पास में काफ़ी समय है, काफ़ी समय अभी हम आगे जाएंगे तो रास्ते में हमें अभी तो कम लोग मिल रहे हैं, लेकिन अभी आप सप्तमी अष्टमी नवमी को जाओगे तो आपको यहाँ पर जाने। श्री दीपक सिंह रावत जी ग्राम डो पौड़ीखाल ने अपने पिताजी स्वर्गीय श्री कलम सिंह रावत जी की स्मृति में चंद्रकूट पर्वत के बारे में कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने काफ़ी समय तक यहाँ पर रहकर पूजा अर्चना और उपासना की थी। और इसके अलावा एक कहानी ये भी प्रसिद्ध है कि यहाँ पर अष्टमी के दिन जो भैंसे होते हैं उनकी बलि दी जाती थी। यहाँ पर एक विशाल गुफा हुआ करती थी जो कि जिसका मुंह के ऊपर से मंदिर के बगल से खुलता था और वहाँ से नीचे इतना गहरा था कि दूसरी तरफ केवल उसमें जो भैंसा था उसका खून ही दिखाई देता था। तो उसको भैंसे को ऊपर से मंदिर के बगल में जो गुफा थी वहाँ से नीचे फेंक दिया जाता था और उसकी बलि दे दी जाती थी। बाद में स्वामी मनमथन एक संत आए और उन्होंने इस बलि प्रथा को बंद करवाने के लिए काफ़ी प्रयास किया और आज यहाँ पर लगभग बलि की प्रथा जो है वो पूरी तरह से बंद हो गई है। मंदिर के बारे में बहुत सारी पुरानी कथाएं हैं, पुरानी हमारे बड़े बुजुर्गों की काफ़ी
बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे कि मन आध्यात्म की तरफ जाता है। अब हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन प्रवेश करने से पहले यहाँ पर एक स्थान बनाया गया है जहाँ पर आप जूते चप्पल जो हैं आपके वो विधिवत रूप से रख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर बैठने के लिए भी है और आप अपने सारे जूते यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद आपको पैदल यात्रा करनी होती है। पैदल यात्रा करते करते रास्ते में काफ़ी आप दुकानें पड़ती हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, या तो आप वहाँ पार्किंग से ले सकते हैं या फिर उसके बाद यहाँ पर से आप प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद के साथ साथ ही आप बहुत सारे, अगर आपको किसी को गिफ्ट देना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी हम मंदिर से जब नीचे आएंगे तो ये सारी बातें करेंगे यहाँ पर। अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर की ओर, और ये मंदिर प्रांगण की सीढ़ियाँ हैं जो कि लगभग 85 से 100 नहीं 90 के बीच में सीढ़ियाँ हैं। और जब भी आप इन सीढ़ियों पर जाएं तो मन में जय माता दी या फिर जो भी आपके इच्छाएं हैं, जो भी आपके कष्ट हैं, वो सब माता की ही सीढ़ियों में हर बार बोलकर छोड़ दें और एक बिल्कुल शुद्ध भाव से माता के मंदिर में दर्शन के लिए जाएं, क्योंकि माता तभी आपकी बात सुनेगी जब आपके मन में श्रद्धा हो। अगर आप इधर उधर की बातों में आपका मन भटकता रहेगा तो माता या कोई भी देवी देवता आपकी बात को नहीं समझ पाएगा। सीढ़ियों के दोनों तरफ शुरू में शेर बने हुए हैं जो कि देखने में बड़े ही मनोहर लगते हैं। साथ ही साथ में नरसिंह देवता और भैरव देवता, इन सब की जो पिक्चर वगैरह बनी हुई है। और उसके सामने भगवान शंकर का मंदिर है। भगवान शंकर ने यहीं पर ही देवी की प्रतीक्षा की थी, जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई थी। और अब हम पहुंचने वाले हैं मंदिर के मुख्य प्रांगण में। तो अब यहाँ से एक भव्य दर्शन होने जा रहे हैं माता मंदिर के। तो ये अब हम चोटी पर पहुंच गए हैं हेमकूट पर्वत की, जहाँ पर माता का वास है। और ये सब भक्तों ने अपनी मनोकामनाएं या अपनी श्रद्धा को बांधा हुआ है यहाँ पर मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि जो मंदिर का गर्भगृह है, गर्भगृह की एक शिला पर श्रीयंत्र बना हुआ है जिसके ऊपर एक चांदी का छत्र रखा हुआ है। तो माता का यहाँ पर बदन गिरा था तो उसके दर्शन नहीं किए जाते हैं, बल्कि उसके दर्शन किए जाते हैं जो वहाँ पर आपका श्रीयंत्र है। इसी श्रीयंत्र की भगवान शंकराचार्य ने काफ़ी समय तक पूजा अर्चना की थी। या देवी सर्वभूतेषु समृद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जो भी भक्तगण इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के घर में सुख समृद्धि का वास हो, ऐसे में माता से हमेशा प्रार्थना करता हूँ। माता के दरबार के बारे में एक बात और भी कही जाती है कि जो भी यहाँ पर सच्चे श्रद्धा भाव से आता है, माता उसके सारे दुख हर लेती है और उसे मन इच्छित फल और वरदान देकर यहाँ से विदा करती है। अब प्रसाद हमने चढ़ा दिया है, तो अब पुजारी जी से हम प्रसाद लेकर नीचे सीढ़ियों से वापस घर की तरफ आते हैं। और घर की तरफ आते समय हम रास्ते में कुछ सामान गिफ्ट वगैरह लेंगे। क्या देखूं? ओम नमो नारायण बाबा जी, जय हो बाबा जी। तो बाबा जी, इस पेड़ की कुछ अलग ही वो है, कुछ कहानी है? ये काफी है ना, ऊपर से चुंदरी मन्नत मांगते हैं। अच्छा, क्यों? कुछ तो कुछ कहानी होगी कुछ तो। हम जैसे अपना जो आपका इच्छा है, माँ मुझे ये चाहिए, वो करना है, वो जानना है। चलो ठीक है बाबा जी, मैं यहाँ लोकल हूँ, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे क्या होता है।
महोत्सव आता है उसमें एक बेनीवाल जी की कथा आती है। रामचंद्र बेनीवाल जी थे, तो वो पुराने समय से बहुत टाइम से यहाँ आते थे, चंद्रवनी मंदिर आते थे। ठीक है, तो भगवती ने बहुत कुछ दिया उनको। ठीक है, तो वृद्ध हो गए बेचारे, तो वृद्धावस्था में भी उनकी एक बार क्या होगी कि तबीयत खराब होगी, तो इस समय पे वो हमेशा आते थे। ठीक है, तो आ रहे थे वो, लेकिन वो यहीं तक पहुंच पाए। ठीक है, तो उनकी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी, तो ऊपर नहीं जा पाए वो, क्योंकि उस टाइम तो पैदल का था ना, रोड आड़ तो थे नहीं उस टाइम पर, काफी पुरानी बात। ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक तागा बांध दिया। ठीक है, वो नहीं ऊपर नहीं जा पाए दर्शन के लिए वो, तो उन्होंने यहाँ से बोला कि हे भगवती मुझे माफ कर दे, इस बार मैं ऊपर नहीं आ पाया, अगली बार मैं सही सलामत जब हो जाऊंगा, तबीयत मेरी ठीक हो जाएगी, तो मैं क्या जाऊंगा तेरे दर्शन के लिए जरूर आ जाऊंगा। और जो मेरी बेटी बीमार है, बहुत बीमार थी वो, बिस्तर पे पड़ी हुई थी, उसको छोड़ के आए थे वो कि मैं नहीं, मैं हर बार जाता हूँ तो माता के दरबार में तो जाऊंगा ही जाऊंगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ से वो गए, माता ने उनकी यहीं से सुनी और उनकी बेटी भी ठीक हो गई। ठीक है, धीरे धीरे ये कहानी थोड़ा फैलती गई और यहाँ पे इतने सारे वो, इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे जो भी मानता है उसकी मन्नतें हमेशा पूरी होती है। जय ओम नमो नारायण। ठीक है बाबा जी, तो बताते रहिएगा यहाँ पे, है ना, ऐसा सब हुआ था। ठीक, अब हम मंदिर प्रांगण से पार्किंग की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारे एक पुराने मित्र का रेस्टोरेंट है, जहाँ पर कि आपको अगर आपको व्रत खोलना है अपना, तो खाना आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसा खाना आप खाना चाहते हैं वैसा खाना आपको मिल जाएगा। और अर्जुन सिंह बिष्ट मेरे साथ बहुत बचपन से है, मेरे बचपन का साथी है, तो मैं उसी के रेस्टोरेंट में अपना, जो सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख भी बहुत लग गई है, तो अब कुछ खा लेते हैं। कुछ खाते खाते अब यहीं हम आप सभी लोगों को अलविदा कहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।